अच्छा ईमानदारी से बताइए, तो सती और शिव की जीवन में कभी बनी नहीं है। शंकर जी गए दाएं चलो तो मैया हमेशा बाएं चलती थी। बनी तो कभी नहीं, लेकिन फिर भी मरते मरते कहती हैं जब मिले तो शिव ही मुझे मिले। क्योंकि पति यदि राष्ट्र भक्त है, पति यदि राम भक्त है, तो हर स्त्री की यही इच्छा होती है कि वही पति हमें सातों जन्म मिले। और ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल तो विदेशी कल्चर आ गया, कितने विवाह कर ले रहे हैं, भरोसा नहीं। और वो भी ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति तो ऐसे कि महात्मा के पास गए, महात्मा जी ने कहा ये पूजा करोगी तो सातों जन्म तुम्हें ये पति मिलेंगे। देवी जी ने कहा 7 जन्म? हे भगवान, यही मेरा 7वां जन्म। एक जन्म नहीं बनती, अब मुश्किल है। इसीलिए राम कथा सुननी चाहिए, राम कथा का जीवन में आश्रय करना चाहिए। ये कथाएं हमें बहुत सिखाती हैं। और मरते मरते जिस भाव को लेकर हम अपने प्राण को छोड़ते हैं, हमें दूसरा जन्म वही मिलता है, ऐसा हमारा शास्त्र कह रहा है। जिस भावना के साथ अच्छी बात विचार करके मरेंगे, भगवत चिंतन करते हुए प्राण का उत्सर्जन करेंगे, प्राण त्यागेंगे, तो ठाकुर जी की शरणागति मिलेगी। लेकिन अगर मरते मरते दुकान याद आए, मकान याद आए, कुत्ता बिल्ली रखे हैं वो याद आ गया, तो समझ लो फिर गए, फिर यहीं फंसे रह जाएंगे। इसीलिए साधुओं ने यही तो कहा है, संतों ने, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो क्या करें? गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद का नाम लेते हुए हमारा प्राण जाए, यही भगवान से प्रार्थना करें। और हर पल हमारा काल हमारे सर पर मंडरा रहा है भैया, न जाने किस पर बुलावा आ जाए। हम सभी उसी की तैयारी में बैठे। दुनिया में हर चीज की गारंटी है। एक मोबाइल भी दुकान में खरीदने जाओगे ना, तो 1 साल की गारंटी वारंटी मिलेगी। कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी लेके आते हो, सब में पहले भैया गारंटी है ना? हाँ है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जिस मानव शरीर में बैठे हो 1 पल की गारंटी है? हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ अगले पल होना क्या है। हम इतने सपने सजाते हैं, लेकिन अगले पल का ही कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कोई कहे ना भजन कर लो, तो अभी हमारी एज है क्या हम भजन करें? ये शब्द कहने से अच्छा है विचार करिए। 60, 70, 80 के करीब पहुंचेंगे तो देखेंगे, और सीधे उसी के करीब पहुंच जाते हैं और देख वेख नहीं पाते। इसीलिए जिस शरीर के 1 पल की गारंटी नहीं है, ठाकुर जी का निरंतर जाप करें, ठाकुर जी को याद करें। और जब जाप और साधना ऊंचे स्तर की हो जाती है ना, तो फिर श्वास के साथ ही जाप चलने लगता है। श्वास गई तो भी राम, श्वास आई तो भी राम, उसी भाव में साधक हो जाता है। तो जिस शरीर की गारंटी नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताइए, कल अगर आपको कहीं की यात्रा होगी तो पैकिंग आज से ही शुरू करोगे ना? जानी है तो पैकिंग आज से। माताओं से पूछो तैयारी, अगर विदेश जाना है तो 1 महीना पहले से शॉपिंग शुरू, और फिर अपने व्यवस्थाओं को करना शुरू। लेकिन मैं पूछती हूँ ईमानदारी से कि हम सबको जाना है ना वहां? हम सब यात्री हैं, हम जितने यहाँ आए हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जितने भी हैं, हम सब उस चेतन स्वरूप परमात्मा के अंश हम यहाँ आए हैं, और एक दिन हमें वापस उसमें विलीन हो जाना है। तो जितने वक्त के लिए हम इस यात्रा में आए हैं, तो ईमानदारी से बताओ कि क्या हमारी तैयारियां शुरू हो रही हैं? हमारा पैकिंग शुरू हो रहा है? लेकिन हमारा पैकिंग कहाँ शुरू होगा? हम लोग तो ऐसे ही हैं। हमें कब याद आता है हमें जाना है? अरे जब बूढ़े हो गए, बूढ़े हो जाते हैं तो याद आता है। तो हमारे साथ तो ऐसा ही है, जीवन खत्म हुआ तो फिर क्या?
फिर जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। लेकिन मैया के इस चरित्र के माध्यम से जीवन खत्म हो तब दिमाग खुले, ऐसा नहीं करना है, पहले ही सचेत और सावधान हो जाना है। बोलो सियावर रामचंद्र की।